हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और हमेशा की तरह मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ एक और डरावनी कहानी के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वरुण एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर था जिसे काफ़ी साल हो गया था उस ड्यूटी को करते हुए। ऐसे ही एक रात जब वो अपने घर वापस आया तो उसकी वाइफ ने शिकायत की कि उनका बेटा काफ़ी अजीब हरकतें कर रहा है। वरुण ने पूछा कि क्या हो गया है, वो कैसी हरकतें कर रहा है, जिसके जवाब में उसकी वाइफ ने कहा कि वो ना खाना खा रहा है ना कुछ बोल रहा है, वो सिर्फ अपने कमरे में एक जगह बैठा हुआ है। वरुण को लगा कि उसका बेटा किसी बात से नाराज़ है और नाराज़गी के कारण वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। वो अपने बेटे के कमरे में गया और अपने बेटे से पूछा कि बेटा क्या हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, मेरे से कोई गलती हुई है जो तुम ये सब कर रहे हो। उसका बेटा कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप बैठा रहता है। वरुण एक बार फिर से पूछता है, बेटा हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही, अगर ऐसे चुप रहोगे तो प्रॉब्लम का हल कैसे निकलेगा। उसका बेटा फिर भी कुछ नहीं बोलता और इस बार वरुण को थोड़ा गुस्सा आता है और वो थोड़ा गुस्से में कहता है कि सुनो, ऐसी हरकतें मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना ही तुम कुछ बता रहे हो ना ही तुम कुछ कह रहे हो, बस चुपचाप बैठे हुए हो। ऐसे बिना बताए प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकलेगा। तुम्हें बताना है तो बताओ, वरना मत बताओ, मैं जा रहा हूँ। वरुण वहाँ से उठ के जा ही रहा था, वो दरवाजे तक पहुँचा ही था, तभी अचानक से उसके बेटे ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुन के वरुण के रोंगटे खड़े हो गए। वरुण के बेटे ने बोला कि चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, वैसे भी तुम्हारी जिंदगी के काफी कम दिन बचे हैं, जी लो अच्छी तरह से। वरुण घबराया हुआ पीछे मुड़ा और उसने अपने बेटे से कहा कि तुमने कुछ कहा क्या। उसके बेटे ने फिर से कुछ नहीं बोला। वरुण को यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों पे कि उसने सच में कुछ सुना भी है कि या ये सिर्फ एक वहम था। वरुण ने सुना तो सब कुछ साफ साफ था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसका बेटा ये सब बोल सकता है। वरुण काफ़ी ज़्यादा हैरान था और फिर जब वो अपने बेटे के रूम से बाहर आया तो उसकी वाइफ ने पूछा कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे थे। जिसके जवाब में वरुण ने उसे सारी बातें बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि आते वक्त उसने क्या सुना। उन दोनों ने डिनर किया और अपने बेटे को भी डांट के ज़बरदस्ती डिनर करवाया और फिर उनका बेटा अपने रूम में चला गया और वो दोनों अपने रूम में सोने के लिए चले गए। वो दोनों सो ही रहे थे, तभी अचानक से उनको अपने गार्डन से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें सुन के वरुण की आंखें खुली और फिर वो दरवाजे के पास पहुंचा ही था, तभी अचानक से वरुण की वाइफ की भी आंखें खुल गई और उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिसके जवाब में वरुण ने कहा कि मैंने कुछ आवाज़ें सुनी हैं और मुझे लग रहा है कि गार्डन में कुछ गड़बड़ है। जिसके जवाब में वरुण की वाइफ ने कहा कि अपना ध्यान रखना। और वरुण अपने घर से बाहर निकला और जो उसने देखा उसे देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वरुण को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने देखा कि उसका बेटा रात के 2 बजे घर के बाहर गार्डन में एक बिल्ली को मार रहा था। वरुण कुछ बोल पाता उससे पहले ही वरुण के बेटे ने उस बिल्ली को जान से मार दिया। ये सब देख के वरुण के मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे कि वो बोले तो बोले क्या। वरुण के मुंह से अचानक से चीख निकली और ये चीख सुन के उसकी वाइफ बाहर आई और उसने भी ये सब भयानक मंजर को देखा। ये सब देख के वरुण की वाइफ वहीं पर बेहोश हो गई और वरुण का बेटा वरुण को देख के एक अजीब सी हंसी हंसने लगा। वरुण ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या किया तूने, तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है क्या, ये तूने क्या किया। जिसके जवाब में उसके बेटे ने जो कहा वो सुनने के बाद वरुण के रोंगटे खड़े हो गए। वरुण के बेटे ने कहा कि मुझे भूख लगी थी, मैंने अपने खाने का बंदोबस्त किया है, सिर्फ इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। वरुण ये सब सुन के और भी ज़्यादा घबरा गया। वो तुरंत भागता हुआ आया और उसने अपने बेटे को उठाया और एक कमरे में बंद कर दिया। अपने बेटे की ऐसी हालत देख के वरुण को रोना आ गया और वो अपने कमरे में रोने लगा। उसने अपनी वाइफ को होश में लाने के लिए कुछ पानी के छींटे उसके मुंह पे मारे और वो भी होश में आई। वरुण की वाइफ ने पूछा वरुण से, क्या वो सिर्फ एक सपना था
जिसके जवाब में वरुण रोने लगा और वरुण की वाइफ को पता चल गया कि वो सपना नहीं था। वरुण की वाइफ भी रोने लगी। वो दोनों अपने बच्चे की इस हालत को देख के काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे। अचानक से उनका भोला भाला बच्चा ऐसी हरकतें आखिर कर क्यों रहा था। वरुण अपने बेटे को अगले ही दिन एक डॉक्टर के पास ले गया। उस डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया और सब कुछ नॉर्मल था। वरुण ने उसे सारी बातें बताई। फिर उस डॉक्टर ने कहा कि हम इसे 1 हफ्ते के लिए एडमिट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है तो है क्या। वरुण ने अपने बेटे को उस हॉस्पिटल में 1 हफ्ते के लिए एडमिट करवा दिया, लेकिन उस 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक था। जब 1 हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल रहा तो फिर वरुण ने सोचा कि अब उसका बेटा ठीक हो गया है और डॉक्टर्स ने भी उसे डिस्चार्ज कर दिया। वरुण को लगा कि उसे अपने बेटे को अकेले नहीं सुलाना चाहिए, इसलिए उसने अपने ही रूम में अपनी वाइफ के साथ और खुद पूरी फैमिली एक ही बेड पे सो गई। और अचानक से रात के 2 बजे वरुण के कानों में एक और आवाज़ आई, साहेब, साहेब, उठो ना साहेब। वरुण की आंख खुली और उसने आसपास देखा। उसने देखा कि उसका बेटा वहाँ पर नहीं है। ये देख के वो चौंक सा गया और वो इधर उधर देखने लगा और अपनी वाइफ को भी उठाया। वरुण ने अपनी वाइफ से पूछा कि कहाँ गया उनका बेटा, जिसके जवाब में उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो खुद सो रही थी। तभी अचानक से वरुण को किसी ने बोला कि साहेब, इधर देखो। और फिर वरुण ने देखा कि अलमारी के ऊपर उनका बेटा बैठा हुआ है और अलमारी इतनी ऊंची थी और उनका बेटा इतना छोटा। वो बिना किसी सहारे के वहाँ चढ़ा कैसे, ये सब हैरान करने वाली बातें थी।